हर हर महादेव। जब सहन की सीमा टूट जाए तब समझ लीजिए कि रुद्र के जागने का समय आ गया है। यह जो 9 संवत्सर है, इस संवत्सर को रौद्र संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। इसको रौद्र संवत्सर बोला जाएगा। रौद्र और रुद्र दोनों समानांतर हैं और दोनों का कार्य करने का तरीका भी एक जैसा है। वास्तव में यह क्रोध ही नहीं है, यह न्याय है जो अधर्म को जलाने के लिए है। रुद्र वो शक्ति है जो भीतर से सफाई करती है और बाह्य जगत की भी सफाई करती है। रुद्र का अर्थ है जो रुला दे। क्या कर दे? रुला दे। जो भय पैदा कर दे, जो अधर्म का नाश करे, जो संहार करे, जो न्याय और संतुलन के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करे। शिव शांत हैं तो वरदान है, रुद्र हैं तो परिणाम है। अधर्म जब जब भी बढ़े तो रुद्र जागता है। रुद्र विनाश नहीं, संतुलन की पुनर्स्थापना है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। 2083 के जो संवत्सर हैं उसका नाम है रौद्र संवत्सर। इस वर्ष निश्चित रूप से आप मान के चलिए, रौद्र संवत्सर में बहुत सी चीजें ठीक की जाएंगी, बहुत सी चीजों का विनाश होगा। किसका विनाश होगा? जो अधर्म किया है, जो पाप किया है, जो अत्याचार किया है, जो अन्याय कर रहे हैं। छोटे पायजामा बहुत से और छोटे किए जाएंगे, क्योंकि वो अधर्म। आप किसी की उपासना करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों की उपासना में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, यह अधर्म है। मैं जी रहा हूं, अपनी रोटी खा रहा हूं, अच्छी बात है। आपकी रोटी छीनना शुरू करूं, यह धर्म है। तो रौद्रे संवत्सरे प्राप्ते क्रोधाग्निर, क्रोध की अग्नि बढ़ेगी। धर्मो रक्षा, धर्म के रक्षा के लिए पापियों का नाश होगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। संसार में उथल पुथल बढ़ेगी, परंतु धर्म की रक्षा होगी, पापियों का नाश होगा। ये जो रौद्र नाम का संवत्सर है, भीषण दर्शन कराएगा। भीषण का मतलब भयंकर विस्फोट होगा। जैसे रौद्र संवत्सर लगेगा, अग्नि दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, आग अचानक पकड़ लेगी, विस्फोट किया जाएगा, गाड़ियां आपस में टकराई जाएंगी, रेल की पटरी काटी जाएंगी, विमान दुर्घटनाएं होंगी। धैर्यम धारते, जो धैर्य धारण करेगा, विजयी ना संशया, वह विजय होगा। इस समय उत्थानम पतनम चयो रौद्र वर्षे प्रजायते, भूकंपी स्थिति बनेगी। भूकंप तो आएगा, तेज तूफान आएगा, गर्मी प्रबल पड़ेगी, टेम्परेचर 50 के ऊपर कई जगह जाएगा। यत्र कर्म प्रधानम ही तत्र भाग्यम न तिष्ठति। कर्म टिकेगा, भाग्य नहीं टिकेगा। भाग्य के भरोसे अगर कोई बैठा है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। यह कर्म के उत्थान का समय है, कर्म टिकेगा। यह वर्ष साधारण नहीं होगा, अग्नि परीक्षा का काल है भाई। जो तप कर निकलेगा वो बेमिसाल बनेगा। जो डर गया वो गया। रौद्र वर्ष या तो इतिहास बनाओ या इतिहास बन जाओ। रौद्र संवत्सर में भाग्य सोएगा और कर्म जागेगा। इसलिए शिव मस्ती में है, एकदम मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। आदिशक्ति जगदम्बा जाती हैं, वहां उनका अपमान होता है और वो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देते हैं। शिव का रुद्र रूप जगता है, वीरभद्र जगते हैं और पहुंचते हैं, विनाश कर देते हैं। तो संसार में 3 से 8% पापियों का विनाश होगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा। कहीं कहीं शास्त्रकार जो यूट्यूब वाले ज्योतिषी हैं वो 1/3 बता देते हैं, 1/3 बता देते हैं। 1/3 नहीं होगा, उसके पीछे कारण है। मैं कारण बताता हूं क्यों होगा। हो सकता है 3% हो, 4% तक हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से मीन राशि तक कहां पे आपको सावधान रहना है, फटाफट मैं आपको बताता चल रहा हूं।
ठीक है। मेष लगन मेष राशि के जातकों के लिए बंधु बांधवों से संबंधों में बहुत ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें पे बड़ी बातें बन जाएंगी, छोटी छोटी बातें पे तुरंत तलवारें निकल आएंगी, और जहां पे बात करके समस्या का समाधान किया जा सकता है वहां लात गूंचे चलेंगे और संबंध टूट जाएंगे, मारपीट होने की संभावनाएं बनती हैं। छोटे भाई बहनों से रिश्ते ठीक रखने की कोशिश, यात्रा के समय झगड़ा ना करें। वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए वाणी से महाभारत हो सकती है, अतः अपने वाणी को बीड़ा बनाए, वाणी को वाण न बनने दें, वरना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। घर में विद्रोह की स्थिति बनेगी, घर में अलगाव होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। मिथुन लगन मिथुन राशि के जातकों के लिए अपने सेहत का ध्यान रखिए, सर पे कोई गंभीर चोट न लग जाए, सर पे कोई वजनी चीज ना गिर जाए, सर में आग न लग जाए। सर में आग क्या लगेगी, पंखा गिर जाएगा या कोई ज्वलनशील पदार्थ गिर जाए, सर आप पर टकरा जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक चलिएगा। कर्क लगन कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो रौद्र संवत्सर का प्रभाव पड़ेगा, पैरों पे ज्यादा पड़ेगा, नसों में पड़ेगा। विदेश यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो विदेश की यात्रा के समय सावधानी से यात्रा करना आपके लिए नितांत आवश्यक है, वरना सफर में मजा नहीं आएगा, सफर कष्टकारक हो जाएगा। सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए सरकार से जो पैसा मिल रहा है ना उसमें कटिंग होगी, वो पैसा फंसेगा। ऑफिस में या बड़े भाई चाचा ताऊ टाइप लोग जो है ना उनसे रिश्ते खराब होंगे, झगड़ा हो सकता है। तो रौद्र संवत्सर में बड़े भाइयों से बड़े मित्रों से झगड़ा होगा। जो निगेटिव लोग होंगे वो जाएंगे, जो पॉजिटिव हैं वो टिके रहेंगे। कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए पिता से मतभेद ना करें, और आप और आपके पिता के बीच छोटी छोटी बातों में बातें खिंच जाएंगी। वर्क प्लेस पे सावधानी रखिए, जहां पे नौकरी है वहां सीनियर से मत टकराइएगा, नहीं सीनियर से टकराने की वजह से नौकरी में परेशानी आ सकती है। तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए धार्मिक यात्रा के समय बहुत ध्यान से धार्मिक यात्रा करें, वरना भगदड़ होगी, चोट आपको लग सकती है। तो कब कहाँ जाना है या निर्णय कर लेना आपके विवेक को मैं छोड़ देता हूँ, अपने शुक्र के गोचर के अनुसार डिसीजन लीजिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए यह आप बहुत गहरे पानी में जा रहे हो, किसी गुफा में जा रहे हो, तो इस तरह की हरकतें नहीं करने का। बहुत ऊपर से नीचे उतरते समय बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेने का, ज्यादा रिस्क लोगे तो यह तोड़ फोड़ करेगा। ससुराल में संबंधों में भी खराबी आने के प्रॉपर तरीके से योग बन रहे हैं, तो कृपया ध्यान से चलें। धनु लगन धनु राशि के जातकों के लिए मैरिज लाइफ में इस साल थोड़ा सा तनाव ज्यादा हो सकता है, तकरार ज्यादा हो सकता है। अगर रिश्ता खराब है तो ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक होगा तो अलग कर दिया जाएगा, जाओ डिस्कनेक्ट। यद्यपि यह कह देना न्याय संगत नहीं होगा कि रिश्ता आपका टूट जाएगा, उसके लिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा रौद्र संवत्सर का वो मैं आपको बता रहा हूं। मकर लगन मकर राशि वालों के लिए अच्छा है जी, आप संहारक हैं, अंगारक हैं, शत्रुओं का संहार कर देंगे। संहाराय, जो आपसे बेवजह उलझेगा उसको आप फिनिश कर देंगे। कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों के लिए संतान का ध्यान रखिए, संतान का एक्सीडेंट ना होने पाया था, संतान की कुंडली चेक करके चलिए। यहाँ पे कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, द्रुतगति के वाहन चलाने से उसको मना किया जाए। मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए घर को लगेगी आग घर के चिराग से, तो अपने बच्चों पे दृष्टि पैनी रखिए, स्वतंत्र छोड़िए, उन्मुक्त मत छोड़िए। बच्चों को पालिए, परवरिश करिए, क्या करिए, परवरिश करिए, पालिए नहीं। डिसिप्लिन सिखाना अत्यंत आवश्यक है। तो रौद्र संवत्सर में करें क्या, कुछ मत करें, ध्यान से रहें, अपनी शक्तियों को संभालें। शक्ति उठ रही है, अंदर शक्ति उठ रही है विनाश के लिए। ये मत सोचिएगा कि पड़ोसी ही विनाश करेगा। अगर आपके घर में कुत्ता घुसेगा तो कुत्ते को आपको डंडा मारना पड़ेगा, सर्प घुसेगा तो सर्प को आपको ही मारना पड़ेगा, पड़ोसी मारने नहीं आएगा। इसलिए वो शक्ति उठाइए अपने अंदर से। रुद्र रूप, भगवान शिव का जो रुद्र रूप है ना वो संहारक है। रुद्र है तो हाथ में धनुष है, बाण है, और शिव है तो बगल में भाला है और हाथ में माला है। तो माला भाला को साइड में मत रखिए, हाथ में रखिए। यह संहार करने का समय है। अपने अपने कोटे के, अपने अपने परेशानियों का संहार करिए। रुद्र रुद्राष्टकम का पाठ करिए। नमस्ते रुद्र मनवय उते वे नमः, ठीक है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। संभल के चलिए अपने राशि के अनुसार। शेष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कहां से कल्याण होगा, कर लीजिएगा, ठीक है। भगवान सदाशिव सबका कल्याण करे, पूरे विश्व का कल्याण करे। विश्व के रंगमंच पे जाने दीजिए। या कहना थोड़ा सा हल्कापन, जैसे ज्योतिषियों में आजकल बहुत हल्कापन आ रहा है ना। एक रील वायरल हुई थी कि भारत विश्व कप हार जाएगा, ये सब वायरल होने के लिए है। हम बता दें यहाँ पे झटका आएगा नहीं, पूरे विश्व के मानचित्र को रख के, ब्रह्मांड के मानचित्र को रख के तब डिसीजन लेना चाहिए, और मेरे सामने वो इस समय है नहीं। लेकिन झटका
कहीं पे विशेष क्षेत्र में आ रहा है उसका आकलन किया जा सकता है। यदि आप आकलन करना सीखना चाहते हैं तो नक्षत्र आधारित ज्योतिष के क्लासेज आरंभ है, वहां पे आप पधारिए, सीखिए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। नववर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।